जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि नारद जी श्री राम से पूछते हैं कि आप स्वयं विष्णु का अवतार होकर इस तरह से विलाप कर रहे हैं, जबकि ये सारा सृष्टि का खेल तो आपका ही रचाया हुआ है। आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि क्या हुआ है और आगे क्या होना है। परंतु श्री राम जी मनुष्य रूप में साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। और फिर नारद जी श्री राम से पूछते हैं कि मुझे भक्ति के बारे में बताइए, वैराग्य के बारे में बताइए, संतों के बारे में बताइए। जिस पर श्री राम जी उन्हें बताते हैं कि जिस मनुष्य ने काम, क्रोध आदि 6 वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अपने कर्तव्य में अटल है, विद्वान है, चतुर है, योगी है, सावधान है, सबको सम्मान देता है, गुणों का सागर है, संसार के दुखों से दूर है और निशंक है, वो संत है। ऐसे मनुष्य को मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त ना तो अपना शरीर प्यारा होता है और ना ही घर प्यारा होता है। ऐसे संत व्यक्ति अपने गुणों को अपने कानों से सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुणों को सुनकर बहुत हर्षित होते हैं। वे कभी भी धर्म नीति को नहीं त्यागते, वे सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। जब तब व्रत तब संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पदन प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीतिया माया। आगे श्री राम जी नारद जी को कहते हैं कि संत हमेशा जप, तप, व्रत, इंद्रिय दमन, संयम और नियम में लगे रहते हैं। वे गुरु, भगवान और ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करने वाले होते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में अनुराग रहता है और वो माया रहित होते हैं। बिरति विवेक भिन्न विज्ञाना, बोध जतारत वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारक पाऊ। उनमें वैराग्य, ज्ञान, नम्रता, विज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है। वे कभी पाखंड, मान और अहंकार नहीं करते, भूल कर भी कुमार्ग पर नहीं चलते। गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रसीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकई सारद श्रुति तेते। वे हमेशा मेरी लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। हे मुनि सुनो, साधुओं में जितने गुण होते हैं उनका वर्णन तो सरस्वती जी और वेद भी नहीं कर सकते। कहीं सकना सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सरुनाई बारहई बार चरणई, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसी दास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। सरस्वती जी और शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये सुनते ही नारद जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया। इस भांति दीन बंधु श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुणों का वर्णन किया। फिर नारद जी बार बार श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जस पावन, गावई सुनई जे लोग, राम भगति दृढ़ पावई, बिन विराग जप जोग। जो मनुष्य रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश को गाते हैं और श्रवण करते हैं, वे बिना किसी वैराग्य और बिना तप के ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। दीप शिखा सम जुबती तन, मन जनि होसी पतंग, भजई राम तजि काम मद, करई सदा सत्संग। हे मन, स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है, तो उस दीप शिखा में पतंगे की भांति मत जल। काम, क्रोध और मद को त्याग कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और हमेशा सत्संग करता रहे।
जय श्री राम।